अगर आधी रात को जंगल में कोई औरत आपको नाम लेकर बुलाए और तांत्रिक कहे पीछे मत देखना, लेकिन आपकी गर्दन अपने आप मुड़ जाए, तो समझ लेना आपकी आत्मा अब सुरक्षित नहीं है। मेरा नाम माधव नायक है। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चुप रहा तो शायद अगला नंबर आपका हो। यह घटना ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के नंदापुर जंगल की है, जहां आज भी सूरज ढलते ही कोई इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं तब सरकारी सर्वे का काम करता था। हमें जंगल के अंदर बसे एक आदिवासी गांव कुंडलीपाड़ा में रुकना था। गांव में घुसते ही एक अजीब सन्नाटा था। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना बच्चों की हंसी। एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखते ही कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो सूरज डूबने से पहले जंगल छोड़ देना। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक आदमी बैठा था। लंबे उलझे बाल, आंखों में लालिमा और गले में हड्डियों की माला। उसका नाम था तांत्रिक कालिया बाबा। उसने मुझे देखते ही कहा, तू यहाँ काम से नहीं, किस्मत से आया है। मैं हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। नरभक्षी डायन की कहानी कालिया बाबा ने बताया। कई साल पहले इसी जंगल में एक औरत रहती थी, मोहिनी। दिन में वह सुंदर भोली, रात में नरभक्षी डायन। वह अकेले यात्रियों को अपनी आवाज में फंसाती, फिर उनका मांस खा जाती। उसने इंसानों को खाकर अमर होने की कोशिश की। बाबा ने कहा, आखिरी साधना की तैयारी। बाबा ने बताया कि आज अमावस्या की रात है। आज उसकी शक्ति चरम पर होगी। अगर आज उसे बांधा नहीं गया तो पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। मैं डर के मारे मना करना चाहता था, लेकिन बाबा ने मेरी कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ इंसान की नहीं थी। हम जंगल के अंदर एक पुराने श्मशान टीले पर पहुंचे। चारों ओर सफेद राख, जली हुई हड्डियां। बाबा ने जमीन पर खून से यंत्र बनाया। कुछ भी हो जाए, मंत्र के दौरान पीछे मत देखना। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा ठंडी हो गई। झाड़ियों से पायल की आवाज आई। माधव, मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया। आवाज मेरी माँ जैसी थी। मेरे सामने एक सुंदर औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल। वह रोते हुए बोली, मुझे बचा लो। लेकिन उसके पैर उल्टे थे। कालिया बाबा चिल्लाया, आंख मत मिलाना। अचानक उसका चेहरा फटने लगा, चिर गया, दांत जानवर जैसे। उसने पास पड़ी एक पुरानी खोपड़ी उठाई और उसे चबाने लगी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा। डायन चीखी। उसने बाबा पर झपट्टा मारा। मैंने देखा डायन के नाखून बाबा के सीने में घुस गए। खून बहने लगा। बाबा ने आखिरी बार चिल्लाया, भाग और पीछे मत देखना। मैं भागा, लेकिन डर ने मेरी गर्दन मोड़ दी। पीछे देखा, कालिया बाबा जमीन पर पड़ा था और डायन उसका मांस खा रही थी। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। सुबह मैं गांव के बाहर बेहोश मिला। गांव वाले बोले,
तू जिंदा कैसे है? कालिया बाबा की लाश कभी नहीं मिली। आज भी नंदापुर जंगल में अमावस्या की रात एक औरत नाम लेकर बुलाती है, और जो मुड़कर देख ले वो वापस नहीं आता। याद रखना, डायन हमेशा डरावनी नहीं दिखती, कभी कभी वो आपकी सबसे प्यारी शक्ल में आती है।